हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए कुलदीप कुमार। इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा अपने सीए फाइनल के एफआर पेपर की स्ट्रैटेजी कि कैसे मैंने कुछ सिंपल ट्रिक्स फॉलो किए हैं कि जिससे मेरे एफआर पेपर में एग्जाम्सन आई, मेरे 64 नंबर आए। हालांकि 64 नंबर ज़्यादा नहीं होते, पर मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इससे पिछले अटैम्प्ट में जब मैंने एग्जाम दिए थे तो मेरे 42-43 नंबर आते थे। पर इस बार मैंने ऐसा क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किए कि जिसका एडवांटेज मुझे ये मिला कि मेरे एग्जाम्सन आए और मेरे 64 नंबर आए, और ओवरऑल में भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और मैं इस बार मई 2022 के पेपर में अपने सीए फाइनल के एग्जाम मैंने क्लियर किया और अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। हो सकता है कि आपको भी इसका बेनिफिट मिले और हो सकता है कि आप लोग भी ये फॉलो कर रहे हो, पर अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इसे फॉलो करोगे तो इसका एडवांटेज आपको आपके एग्जाम में मिलेगा और आप अच्छे नंबर आएंगे आपके, और आप भी जल्दी सीए बनो। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ सबसे पहले कि ये पहले जो मैं एमटीपी आरटीपी और पास्ट क्वेश्चन पेपर करके जाता था वो पिछले 1-2 सालों के ही करके जाता था। पिछले 1-2 अटेम्प्ट के जो करके जाता था उसी के बेस पे और अपने जो स्टडी मटेरियल था वो पढ़ के जाता था। पर इस बार मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट ये किया कि पिछले 4 साल मतलब 2018 से लेके अब तक के जितने एमटीपी आरटीपी पास्ट क्वेश्चन पेपर थे वो सारे किए, और जो चैप्टर रिमूव हो गए उन्हें हटा दिया मैंने, और जो कुछ चेंज हो गया जैसे लीज वाला था तो अब जो अपडेटेड आया उसे करके गया हूँ मैं। तो इसका एडवांटेज मुझे सीए फाइनल के एफआर पेपर में मिला। इसका एडवांटेज ये था कि जो पिछले 4 साल के मैंने आरटीपी एमटीपी या पास्ट क्वेश्चन पेपर किए थे उसमें जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट हैं या रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, उन्हें मैंने मार्क कर लिए। और जब एग्जाम से कुछ दिन पहले उनकी रिविजन 2 बार 3 बार कर दी मैंने, तो मैंने चेक किया कि जब इस बार का सीए फाइनल का एफआर का पेपर आया था तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो रिपीटेड थे। और होता भी ऐसे, जनरली एग्जाम का ऐसे ही ट्रेंड है कि स्टडी मटेरियल से आएगा या फिर पास्ट क्वेश्चन पेपर से आएंगे या आरटीपी एमटीपी से ही आएंगे। तो यदि हम करके जाते हैं उन्हें तो हमें जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है और हमारे वो पेपर सही जाता है। तो मैंने उसी हिसाब से किया था। तो यदि आप 4 साल के एमटीपी आरटीपी या पास्ट क्वेश्चन पेपर करके जाएंगे तो आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो आप जरूर करके जाइएगा ये चीज़ और आपको एग्जाम में जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर दूसरा ये कि जो एग्जाम में हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर रीडिंग करना भी एक, मैं तो मानता हूँ, आर्ट है, एक अपने आप में कला है। तो मैंने भी ऐसे ही किया। पहले मैं क्या करता था कि कोई एक बड़ा क्वेश्चन उठा लेता था जो कि जनरली मैं करके जाता था और वो रिपीट होके आता था, पर ऐसा होता था कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डाउट आ गया किसी चीज़ को लेके, तो मेरा टाइम वहाँ पे चला जाता था और वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाता था। जैसा कि आप लोगों के साथ भी अगर किसी के साथ हुआ हो ऐसा। तो इस बार मैंने क्वेश्चन पेपर पीछे से मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया। बैक साइड से स्टार्ट करने का बेनिफिट ये रहा कि कुछ जैसे क्वेश्चन आए थे जो कम मार्क्स के थे, जैसे कि 8 नंबर के थे या 4 नंबर के थे, और वो क्वेश्चन रिपीटेड थे, मैं पहले कर चुका था, तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि अगर मैं 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन कर दूंगा 8 नंबर के और जो कि 100% सही जाएंगे तो मेरे 8 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे, और एक 8 नंबर का करके जाऊँगा तो 16 नंबर में से एटलीस्ट मेरे 12 से 14 नंबर तो सिक्योर हो जाएंगे। मैं इस स्ट्रैटेजी के साथ चला और मैंने अपनी स्पीड मेंटेन करने के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी काम किया और पूरा जो छोटे क्वेश्चन थे उन्हें पहले उठाए, और वो करता गया मैं। मतलब पहले क्वेश्चन 6 से 5, फिर 4 3 2 1 ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चन किया, और 1 के जो क्वेश्चन आता था सबसे लेंथी होता था वो सबसे लास्ट में किया, कि मुझे पता था कि यदि मैं इसे भी करूंगा तो मैं 70% या 80% ही इस वाले क्वेश्चन को कर पाऊंगा जब तक कि एग्जाम का टाइम खत्म होगा। तो मैंने छोटे क्वेश्चन पहले किए। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो कि यदि आपका मन है कि आपको लगता है कि मैं छोटे क्वेश्चन जल्दी हैंडल कर लूँगा और स्पीड भी मेंटेन कर लूँगा उस हिसाब से, तो आप बैक साइड से क्वेश्चन पेपर रीड करिए। और छोटे क्वेश्चन मतलब छोटे क्वेश्चन का मतलब है जिनके नंबर कम, जैसे 4 नंबर के हैं या 8 नंबर के क्वेश्चन है, तो या फिर कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसे करके आप उन्हें पहले करके चलिए, और जिस पे टाइम भी कम लगे और आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाए और नंबर भी आपके सिक्योर हो जाए। तो ये भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में। हालांकि कोई ये चाहता है कि मैं बड़े नंबर का क्वेश्चन करूं और एक बार में ही 16 नंबर से अधिक नंबर के क्वेश्चन को वो पहले कर सकता है, कि जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है या फिर जनरली क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे आता है जो 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो वो करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर हालांकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये क्वेश्चन वो ये कर लेंगे और टाइम भी मेंटेन कर लेंगे और 100% ऐसा है कि बैलेंस शीट भी मैच हो जाए और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो इसलिए मैंने प्रीफर किया कि मैं छोटे क्वेश्चन करके चलूंगा और कम जिनकी वेटेज है मतलब नंबर में, उन्हें करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। हो सकता है जब फर्स्ट तक आऊंगा तो टाइम मेरे पास कम बचेगा और फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे से 70 या 80% ही हो पाएगा। ऐसा ही हुआ और मैंने क्वेश्चन किए। मैंने लगभग 80 नंबर तक का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, जिसमें से मेरे 64 नंबर आए।
तो 80 नंबर का मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, जिसमें से मेरे 64 नंबर ही आए, पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेरे लिए आ गए, क्योंकि 64 नंबर भी मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए कम नहीं होते हैं। तो आप भी ऐसे ही फॉलो कीजिए। और दूसरा ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए। आप कैलकुलेटर का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपकी कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से ठीक होगी, और कैलकुलेटर पर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम से कम होगी एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर आपके खा जाएगी अगर आपने गलत कैलकुलेशन कर दी। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलिए। एमटीपी, आरटीपी और पास्ट क्वेश्चन पेपर कीजिए। आप क्वेश्चन पेपर की रीडिंग की स्ट्रेटजी बनाइए और अपनी कैलकुलेशन पे वर्क कीजिए और स्पीड मेंटेन कीजिए। ये सारी चीज़ करिए, आपके नंबर अधिक ही